everyone, my dear students, how are you all? I warmly welcome to once again Science and Classes. आज मैं आपको क्लास 10 का जो है 4th चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बता दे रहा हूँ। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बता दे रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और कार्बन के यौगिक, कार्बनिक यौगिक। तो आप कार्बन जानते हैं, कार्बन जो भी जलने वाली चीज है उनको हम कार्बन नाम देते हैं। कार्बन जलने वाली चीजों को कार्बन नाम दिया जाता है, जो भी जलने वाली चीजें हैं। और जिस यौगिक में कार्बन प्रेजेंट होता है कार्बन यौगिक कहलाते हैं। कार्बन की आपकी इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका एटॉमिक वेट 12 होता है। और कार्बन आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल है आपका, एक प्रकार का नॉन मेटल है। और इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2,4। वैलेंसी इसकी 4 होगी। कैसे वैलेंसी कैसे चेक करेंगे? वैलेंसी आप चेक करेंगे, जैसे मीथेन है आपके, और देखेंगे इसकी वैलेंसी आप CH H और H। ये कार्बन के पास आपके आउटर मोस्ट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन हम इसको लुईस बिंदु बोलते हैं। लुईस स्पॉट इस पे रख देंगे 1 2 3 4 2,4। आउटर मोस्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 हमने रख दिए। इसके 1 है और इसके 1 है। ये 1 आपके हो जा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे? कार्बन अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सबसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, ऐसे चारों से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और ये लोग भी क्या करेंगे, अपना स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इस तरह जो है कार्बन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं सबसे, अपने संयोजी कोष में इसकी 4 के, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 ले लिया, 8 हो गया, स्टेबल हो गया। और इसकी वैलेंसी जाएगी 4। क्यों? वैलेंसी की डिफिनेशन आपकी आ रही है कि किसी भी तत्व की संयोजन करने की क्षमता को उसकी वैलेंसी तत्व है, इसने 4 से कॉम्बिनेशन किया तो कंबाइंड एक्चुअली इज कॉल्ड वैलेंस। ये वैलेंसी कहलाएगी इसकी 4। कार्बन वैलेंसी आ जाएगी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी आ जाएगी 1। कार्बन की वैलेंसी आपकी 4 हो जाएगी और हाइड्रोजन की वैलेंसी आ जाएगी 1। क्यों? क्योंकि किसी भी तत्व की संयोजन करने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। तो ये बातें हो जाएंगी, तो आप इसे देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं कि ये वैलेंसी ऐसे शो कर रहा है। और भी तत्व है आपके, तो और भी जैसे आपके अमोनिया है, इसकी देख लेंगे। अमोनिया है, इसकी वैलेंसी कितनी हो रही है और इसमें ऑक्टेट कितना हो रहा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसके पास आपके 7 होता है एटॉमिक नंबर, 2,5। इनके आउटसाइड मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें 1 ये लुईस स्पॉट इस पर रखे जा रहे हैं। 5 इस पर रख देंगे आप, 1 2 3 4 5। ये तो 5 है, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है, इससे ले रहा है और इससे ले रहा है। इसके 8 हो जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा इलेक्ट्रॉन, इससे लेगा इलेक्ट्रॉन और इससे लेगा इलेक्ट्रॉन, ये सबसे लेगा। एन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेगा। ये चाहे तो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है। तो इसकी भी वैलेंसी हो जाएगी आपकी 3। क्यों? 3 इलेक्ट्रॉनों से 3 इलेक्ट्रॉनों का कॉम्बिनेशन किया है, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। इस तरह वैलेंसी आप निकाल सकते हैं। अमोनिया यानी N की वैलेंसी आपकी 3 हो जाएगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी आ जाएगी 1। तो ऐसे वैलेंसी आप निकाल सकते हैं। और भी तत्वों का निकाल सकते हैं आप।
तो आपने देखा वैलेंसी। इसी तरह आप जो है आप उसका भी निकाल सकते हैं, आप डबल बॉन्ड वाले यौगिकों का भी। जैसे आप निकाल सकते हैं एसिटिलीन का, एथिलीन का, या आप निकाल सकते हैं एथिलीन है, जैसे एथिलीन है जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड है इसमें, जिसका सूत्र C2H4 है आपका, इसको भी आप निकाल सकते हैं। इसकी वैलेंसी आप निकाल सकते हैं, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इस पे 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 एक एक बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, तो इससे लेगा, तो इससे लेगा 4, ये क्या करेगा, 2 लेगा इससे और 2 इनसे भी दे देगा। इस तरह यहाँ भी 4 और 2। तो आप सीख गए कि कार्बन की वैलेंसी 4 आ रही है और हाइड्रोजन की 1 आ रही है। इस तरह आप निकालेंगे। आगे देखेंगे टॉपिक। आगे टॉपिक है आपका कार्बन के कंपाउंड है और उनका स्ट्रक्चर भी है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और स्ट्रक्चर। इसका आईपीसी नाम लिखने के लिए आता है कार्बनों के। और फंक्शनल ग्रुप पहले इसको समझने, आईपीसी नाम पढ़ने से पहले फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह आप देख लेंगे। उसके बाद से आईपीसी नाम कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपका पहले एक्स हेलोजन आ जाएगा, हेलोजन, हेलोजन। आप इसकी जगह क्या रख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, यानी आप क्लोरो ब्रोमो हेलो बोल सकते हो। हेलोजन है, हेलो बोल सकते हैं, हेलो। और क्लोरो ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो, हेलो ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो, ये सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सी एल्डिहाइड समूह हो जाएगा, CHU, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है आपका Cl, साइनो है, हाइड्रोक्सी अल्कोहल, हाइड्रोक्सी, अब कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक हो जाएगा R, यहाँ पर एक कीटोन आ जाएगा, कीटोन आ गया आपका, कीटोनिक समूह है R, इधर आ गया RCl, नाइट्राइल हो जाएगा। ये आपके ये सब हो जाएंगे क्रियात्मक समूह जो पूछे जाते हैं आपके। इसी से रिलेटेड आपके सवाल आएंगे। आईपीसी नाम आप रख सकते हैं, ये अगर याद है तो आप आईपीसी नाम, फंक्शनल ग्रुप है इनका आईपीसी नाम आप रख सकते हैं। आईपीसी नामों में एल्डिहाइडों में आपको एयर जोड़ना पड़ता है अगर आईपीसी नाम रखेंगे। आईपीसी नेम, एल्डिहाइड का आईपीसी नेम आप कर रहे हैं तो आल जोड़ना पड़ता है इसमें। साइनो में साइनाइड जोड़ना पड़ता है। हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ऑल जोड़ना पड़ता है, ऑल वेट जोड़ना पड़ता है इसमें। ये नून जोड़ना पड़ता है। और इधर है आपका, इसका नाम आपको इथॉक्सी होना पड़ता है, इथॉक्सी। और ये नाइट्राइल है तो इसका आईपीसी नाम आप रखेंगे तो नाइट्राइल वही नाम आ जाएगा।
तो ये आईपीसी नाम जो है आप इसे आईपीसी नाम भी निकाल सकते हैं, आप रख सकते हैं। और ये सब क्रियात्मक समूह का नाम ये फंक्शनल ग्रुप है, आपके फंक्शनल ग्रुप है। इतने सारे हैं और भी हैं, एक और भी है, एक एसएच होता है आपका RSH, थायॉल जिसे बोलते हैं, थायॉल, ये भी है RSH जिसको बोलेंगे आप थायॉल। तो ये है फंक्शनल ग्रुप जो आपके काम आने वाले हैं क्लास 10 का, जो भी आईपीसी नाम पूछा जाता है 4-5 नंबर का, तो इसी से रिलेटेड मैं बता दे रहा हूँ आईपीसी नाम दिया आपको। फंक्शनल ग्रुप आप देखा आपने, देखेंगे सपोज दैट आईपीसी की नेम पे कुछ रूल होता है। आईपीसी नेम के कुछ रूल होते हैं। रूल ये है कि पहले आपको कार्बन चयन करना पड़ता है, कार्बन चूज करना पड़ता है, लंबी श्रृंखला, कार्बन की चयन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं। दूसरा आप प्रतिस्थापन चुनते हैं, सब्स्टिट्यूशन चुनते हैं, आप प्रतिस्थापक चुनते हैं। तीसरा आपको देखना पड़ता है कौन सा क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप, उसका नाम क्या पड़ेगा आईपीसी नेम में, ये चूज करना पड़ता है। और चौथा आपको देखना पड़ता है कि कितने लगे हुए हैं। अगर 2 लगा हुआ तो डाई का यूज करेंगे, 3 है तो ट्राई का। ये कितने लगे हुए हैं, ग्रुप ज़्यादा है या डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है तो डाई ट्राई आप यूज कर सकते हैं। 2 जगह लगा हुआ है तो डाई ट्राई यूज कर सकते हैं। तो देख रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ, एक आपको नाम बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको दिया है कार्बन, ये दिया है CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3 दिया है, यहाँ पे CH2, यहाँ पर CH3, ये दिया है आपका। इसका लंबी चैन 1 2 3 4 हो गई, 1 2 3 4 5, ये लंबी चैन हो गई आपकी। ये प्रतिस्थापक हो जाएगा, प्रतिस्थापक हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ये लंबी चैन है। तो 1 2 3 4 5 लंबी चैन प्रतिस्थापक हो गया। अब नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, 3 पे जाना है, 1 2 3 पे भी आ रहा है, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि पास में पड़ा है, दोनों जगह से इक्वल ही पड़ा है। तो आप लिखेंगे 3 मेथिल, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, ये नाम आएगा इसका, 3 मेथिल पेंटेन। दूसरा देख लेंगे, दूसरा आपका CH3 CH2, आपका यहाँ पे हम Cl जोड़ दे रहे हैं, CH2, यहाँ पर आपका C2H5 और CH3। अब इसको नंबरिंग करेंगे आप, 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, तो आप कहाँ से, वहाँ से नंबरिंग करें। क्यों, रूल ये कहता है कि नंबरिंग वहाँ से की जाती है, यहाँ से प्रतिस्थापक पास में पड़े। 1 2 3 4 5 6, ये अब इसका नंबरिंग आप करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से पहले आप नंबरिंग दिखाएंगे, 2 एथिल और यहाँ पर 4 क्लोरो। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल नामकरण किया जाता है, एथिल और उसके बाद क्लोरो, यानी क्लोरो पहले आए, तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 क्लोरो। क्यों, अल्फाबेटिकल नामकरण किया जाता है, ये भी रूल है, पहले क्लोरो आएगा फिर उसके बाद से एथिल आएगा। 4 क्लोरो और 2 एथिल, 4 क्लोरो 2 एथिल और 6 कार्बन है आपको, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन आ जाएगा। 4 क्लोरो 2 एथिल हेक्सेन किया जाएगा। आगे देखो,
डबल बॉन्ड का यूज करते हैं, इस CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH Cl आ गया, यहाँ पे आपका CH2 CH3। ये अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका नामकरण देखेंगे आप, तो इसका नामकरण करने पे चेन चुनेंगे तो ये पास में पड़ रहा, 1 2 ये पास में पड़ रहा, 3 4 5 और 6। तो 4 क्लोरो नाम इसका है, 4 क्लोरो आ गया, और कितने इक्वल 6 कार्बन हेक्स, और 2 पे लगा 2 हेक्स, 6 कार्बन है, आप डबल बॉन्ड इन 2 हेक्स इन, या 2 हेक्स, या हेक्स 2 इन भी तो बोल सकते हैं, 4 क्लोरो 2 हेक्स इन, ये नाम आएगा, ये नाम आपका आ जाएगा। एक और देखेंगे एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड 2 जगह लगा दिया, CH 2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। अब हमने डबल बॉन्ड 2 जगह यूज किया है, आप नंबर 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 पे आप प्रयास करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नामकरण आप करेंगे तो एक 2 पे लगा हुआ है और ये 5, 2,5 नंबर पहले दिखाएंगे आप, 2,5 2 जगह लगा तो डाई यूज कर सकते हैं, 2,4 डाई 2 जगह लगा हुआ है, और 8 कार्बन है तो आप लिख सकते हैं ऑक्ट और ई ऑक्टी, 2,5 डाई ऑक्टी नाम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल 2 जगह लगा हुआ है, डबल बॉन्ड 2 पे और 5 पे लगा हुआ है, 2 बार तो डाई है, 8 कार्बन उपस्थित है आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 और डबल बॉन्ड ई आ जाएगा। तो इस तरह नाम आपके आते जाएंगे। आगे देखेंगे, आगे मान लीजिए आपको दिया छोटे छोटे क्लिप पकड़ दिया, छोटा छोटा का कंपाउंड दिया, हिमालय फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका नाम क्या रखेंगे, एल्डिहाइड है, इसका नाम आप रखेंगे, एक कार्बन है मेथेन, एक कार्बन है, एल्डिहाइड में आप एल जोड़ेंगे, मेथेन इसका नाम देख लेंगे आप, छोटा है CH3 CH2 एल्डिहाइड ऑल जोड़ा जा रहा है, 2 कार्बन है, एथेनॉल, आप अगला देख लेंगे, C2H5 CH2 3 कार्बन है, प्रोपेन, इस तरह नाम आपका चला जाएगा। आपको कार्बन में क्या करना है, आपको कार्बन में जोड़ देना, एल जोड़ देना, जितने कार्बन हो उसमें एल जोड़ो, एक कार्बन है तो मेथेन है, मेथ है, आप एल ले लिया, मेथेन मेथेन है, इसमें आपको ई हटाकर एल जोड़ देना है, किया जाएगा मेथेनल, मेथेनल आ जाएगा, मेथेनल, ये मेथेनल आ जाएगा, मेथेनल, मेथेन में आपको ई हटाकर एल जोड़ना, मेथेनल आ जाएगा। प्रोपेन, ये मान लीजिए 2 कार्बन एथेन है आपकी, एथेन है, ई हटा दिया आपने, और क्या जोड़ दिया, ई हटाकर एल जोड़ दिया, ई हटाना है आपको, दिया जाएगा एथेनल आ जाएगा, ई से फटेगा एल हट जाएगा, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरह आपके लगातार नाम आते चल जाएंगे, ठीक है। तो ये IUPAC नाम है, ये देखा आपने, और इसके रूल देखे,
रूल में आपने देखा एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, उसके में क्या जोड़ा जाता है, अल्कोहल हाइड्रोक्सी में क्या जोड़ा जा रहा है, और ईथर में क्या जोड़ा जा रहा है, कीटोन में क्या जोड़ा जा रहा है, हेलोजन में क्या जोड़ा जा रहा है, ये सब इसके अकॉर्डिंग आपके नाम आगे चले जाएंगे। ये है आपका क्रियात्मक समूह। आईपीसी में क्या जोड़ा जाता है, एयर जोड़ दिया जाता है। एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, एथ बोलेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। 1 कार्बन है मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, ये ध्यान रखेंगे। 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे आप, 4 है तो बीट बोलेंगे, 5 है तो पेंट बोलेंगे, 6 है तो हेक्स बोलेंगे आप, 7 है कार्बन तो आप बोलेंगे हेप्ट बोलेंगे, 8 है ऑक्ट बोलेंगे, 9 है आपके कार्बन नॉन बोलेंगे, 10 है तो डेकेन बोलेंगे। ये इस तरह आप मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन और डेकेन नाम आपके चले। इस तरह आप किसी का क्या है किसी नाम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने सीखा आईपीसी नाम कैसे निकालते हैं, और इसका रूल देखा आपने कि किस रूल से निकल रहा है। ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, आईपीसी नाम जरूर आते हैं। तो ये है, ये आज क्लास का ही इतना ही टॉपिक है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।